हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, चैप्टर नंबर 11, उसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सबने पार्ट 1 बहुत अच्छे से देख लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो पहले आप पार्ट 1 देखो, उसको अच्छे से समझो, पढ़ो, जानो क्या क्या टॉपिक्स हैं अंदर, क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 पे आना, क्योंकि सारा ही चैप्टर इंटरलिंक्ड होता है एक दूसरे से, है ना। आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, एक बार जरा चेक कर लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस वाला पार्ट क्या कवर करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, सिंबल सारे देखेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना खतरनाक नाम है भाई, बच्चा नाम देख के घबरा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस मैं याद कैसे करूंगा ये, बट बड़ा सिंपल सा मीनिंग है इसको। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, मैं आपको सिचुएशन देता हूँ बड़ी सिंपल सी। मान लो सुबह के 10 बज गए, आप आराम से अपने बेड पे सो रहे हो, है ना। आराम से क्या कर रहे हो, अपने बेड पे सो रहे हो। मम्मी आई, बोली बेटा उठ जा, जा मार्केट से जरा है ना दूध लिया थोड़ा सा। एक बार बोली नहीं उठे, दो बार बोली नहीं उठे, तीसरी बार बोली नहीं उठे, फिर चौथी बार है ना मम्मी बैट लेके आई, ठीक है। ये देखो ये एमआरएफ का विराट कोहली का बैट बन गया। अब बोलेगी क्या उठेगा? आप बोलोगे हाँ हाँ बस। अब भाग के एक सेकंड में आप इस पॉइंट से दुकानदार शॉप शॉप पे चले जाओगे, है ना। तो आपको धक्का लगा, पुश लगा, इसी पुश को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एक और सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। अब एक और सिचुएशन लेते हैं, मान लो एक पाइप है, मान लो ये पाइप है, इस पाइप के अंदर है ना पानी पड़ा हुआ है, कुछ कुछ पानी पड़ा हुआ है। अब ये पानी अपने आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तो नहीं जाएगा, है ना। मैं कह रहा हूं कि भाई पाइप ऐसे ही पड़ा है, जमीन पे पड़ा हुआ है, अपने आप तो बाहर जाएगा नहीं, जब तक मैं पीछे से पंप ना लगा दूं या फिर मोटर ना लगा दूं, है ना। उसी तरह से उसी तरह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब एक वायर के अंदर मिलियंस ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, वो अपने आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे नहीं जाते जब तक उनको पीछे से क्या ना लगे, पुश ना लगे। साइंस में इसी पुश को क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसी धक्के को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हम सबके घरों में एक धक्का सेम होता है, पुश। कितना होता है वो पुश हमारे घरों में, इट इज 220 वोल्ट। कई बार जब वो पुश ऊपर नीचे होता है तो हमारी लाइट फ्लक्चुएट कर जाती है, कभी शायद आपने नोटिस किया हो बात। हमारी लाइट क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है, ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। तो हम सबके घरों में जो धक्का है पुश सेम रहता है। एक बार जरा देखिए डेफिनेशन, देखिए क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला सिंबल होता है वी, बी फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। मैंने क्या बोला था, अब अगर ठीक है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें क्या लेके जाना है, चार्ज लेके जाना है, और उसी के हम पैसे देते हैं। अच्छा, आपके सबके घर में बीएसईएस से बिल आता है। बीएसईएस करता क्या है, बीएसईएस एक जगह पे अपने जहाँ पे वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वहां पे वो सारी जनरेट करके क्या करता है, आपके घरों तक बस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। और ऑटोमेटिकली आपको पता है स्पीड ऑफ करंट कितनी होती है, ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट जितनी, ये आपके घरों तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो वो इस चार्ज को ए पॉइंट से उठा के आपके घर बी पॉइंट पे भेज रहा है ना, बीएसईएस वाला। तो उसी का वो पैसा चार्ज करता है, उसी के आप पैसा भरते हो, है ना। तो ए से बी तक लेके जाना। अच्छा मान लो ये ए कोई जगह है, मैं किसी बच्चे को बोलूं कि भाई ए पे खड़ा हो और है ना एक पानी की भरी हुई बाल्टी को ए से बी तक लेके जा, तो मैं तुझे एक चॉकलेट दूंगा। तो लेके जाएगा, बोलेगा सर चॉकलेट, है ना। तो इसका मतलब इसने काम करा, ए से बी तक जाने पे काम करा, उसी काम को हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फॉर्मूले समझते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, इट इज वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। मैंने क्या बोला, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू फॉर वर्क डन, डब्ल्यू होता है आपका वर्क डन, और क्यू होता है आपका चार्ज। और वी पता है आपको, वी क्या होता है, वी आपको पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। वर्क की ऐसे यूनिट क्या होती है, इट इज जूल्स। चार्ज की क्या होती है, इट इज कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, वोल्ट। इसको हम कहते हैं वोल्ट। तो डेफिनेशन बना ले पहले इससे। फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाने के दो फायदे हैं, आपको फॉर्मूले का फॉर्मूला याद हो जाएगा और आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। और मैं वही डेफिनेशन कराता हूँ जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन कराऊंगा मैं। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। जो डेफिनेशन क्या बनी, वर्क डन। डेफिनेशन क्या बनी, वर्क डन टू मूव अ चार्ज, टू मूव अ चार्ज, क्योंकि नीचे चार्ज है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट पे गया,
जितना जितना उसने काम किया, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब वो किसी चार्ज को लेके गया, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और उसी का वो पैसा चार्ज करेगा। हम सबके घरों में मैंने कितनी बताई, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, हम सबके घरों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहती है, कभी भी ये चेंज नहीं होती। अगर चेंज होगी तो आपकी लाइट ब्लिंक करेगी, आपकी लाइट फ्लक्चुएट करना शुरू कर देगी, जो कई बार करती भी है। क्यों? क्योंकि हमारी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, चेंज हो रही होती है उस टाइम पे, ठीक है। तो जरा देखें एक बारी। तो V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हमने बताया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इस पूरे कंसेप्ट को देने वाले का नाम था एलेजेंड्रो वोल्टा। एलेजेंड्रो वोल्टा, ए वोल्टा भी कहते हैं इसको, ठीक है। और वर्क की पता है आपको, जूल्स होती है, और चार्ज की क्या होती है, कूलम होती है। इसी के ऑनर में इसकी यूनिट रखी गई है वोल्ट। इसी के ऑनर में क्या रखी गई है, वोल्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ 1 वोल्ट क्या होता है, तो इट इज 1 जूल अपॉन 1 कूलम, है ना। तो व्हाट इज 1 वोल्ट, जब 1 जूल काम करोगे 1 कूलम चार्ज को यहां से वहां लेके जाने में। एक बार डेफिनेशन पढ़ ले पहले, डेफिनेशन क्या कह रही है, एक बार जरा डेफिनेशन देखते हैं, ये देखो। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric circuit carrying some current as the, ये definition, work done to move a unit charge from one point to another। जब आप किसी यूनिट चार्ज को, मतलब +1 को आप A पॉइंट से उठा के B पॉइंट पे लेके जाओगे, तो क्या होगा, वो होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। डिनोटेड बाय V, एस यूनिट इज वोल्ट। एस यूनिट क्या होती है, इसकी वोल्ट होती है। और V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन Q। अब ये देखो, ये बेचारा A से धक्का मार के इसको B पे ले आया, है ना। तो इसने काम करा होगा, क्योंकि ए से क्या करा है, वो चीज को बी पे लेके आया। इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब 1 वोल्ट हम बना सकते हैं, फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब मैंने आपको बताया ना, वर्क डन की ऐसे यूनिट क्या होती है, वर्क डन की होती है जूल्स, चार्ज की होती है कूलम, और वोल्ट की क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होगा, इट इज 1 जूल अपॉन 1 कूलम। बना ले सेंटेंस, बना लो एक बारी। व्हेन, क्या बोलेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब 1 जूल हम काम करेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, इसको मैं बोलूंगा क्या, इट इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक है। इसको हम कहते हैं 1 वोल्ट बोला जाता है। ये देखो, when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another, it is called what, इसको हम कहते हैं 1 वोल्ट। इसको 1 वोल्ट बोला जाता है। आगे चलें, नेक्स्ट। अच्छा, इसको मेजर किससे करते हैं और वो कनेक्ट कैसे होता है। जैसे करंट को मेजर करने के डिवाइस का एमीटर था, इसके डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट से ही बना है नाम, वोल्ट मीटर। और एमीटर हमेशा सीरीज में लगता था, ये हमेशा पैरेलल में लगता है। पैरेलल सर्किट वही होता है जो आपके घरों में होता है, हाउस में जो होता है ना, वो पैरेलल सर्किट होता है। इसके बारे में डिटेल में आपको आगे पढ़ाऊंगा कि होता क्या है, बट ये हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, ऑलवेज, ठीक है। तो कैसे मेजर करते हैं हम, वोल्ट मीटर से कैसे कनेक्ट होता है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा ये पैरेलल मिलेगा। आप कभी लैब में जाओगे तो आपको दिखाई भी देगा ये, फिजिक्स लैब में अपनी मैम को बोलना, वो आपको दिखाएगी जरूर। इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा ये पैरेलल कनेक्ट होता है। नेक्स्ट, ये देखो, दिख रहा है आपको ये पैरेलल कनेक्ट है, ध्यान से देखो जरा। ये देखो, ये बल्ब है, ये बल्ब के कैसे कनेक्ट है, पैरेलली कनेक्टेड है ये, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, साइंटिस्ट का नाम क्या है जिसने एम्पियर दिया था और पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, मैंने बता दिया। एम्पियर देने वाले का नाम है एंड्रे मैरी एम्पियर, एंड्रे मैरी एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस देने वाले का नाम क्या है, इट इज एलेजेंड्रो वोल्टा, एलेजेंड्रो वोल्टा, ए वोल्टा भी कहते हैं। बड़े स्मार्ट स्मार्ट हैंडसम बॉयज है ये, बॉय। ये देखो, गुस्से में है थोड़ा, ठीक है। एंड्रे मैरी एम्पियर तो थोड़ा सा बेचारा एक्सपेरिमेंट करते करते इतने लंबे बाल हो गए इसके, अब ये देखो कितना गुस्से में है, इसके बाल चले गए होगी, ठीक है। इट इज एलेजेंड्रो वोल्टा, ये है हैंडसम बॉय एंड्रे मैरी एम्पियर, और ये है एलेजेंड्रो वोल्टा, गुस्से में है थोड़ा, तो ध्यान से बच के रहना। आगे चलें। अच्छा, नेक्स्ट, एक डिवाइस का नाम बताओ जिससे आप पोटेंशियल डिफरेंस बाहर भी जनरेट कर सकते हो। इट इज बैटरी। मतलब मान लो अगर मुझे बाहर, जैसे
आपने कभी बचपन में किया होगा वो मोटर चलाने वाला एक्सपेरिमेंट। आपने बैटरी ली और बैटरी में यहाँ पे लगाया या फिर यहाँ पे बल्ब लगा दिया और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया और बल्ब ग्लो कर गया और आप सब बच्चों कहते थे चलो भाई ताली मार के दिखाओ मुझे, मैंने बल्ब जला दिया भाई। और आप उसके बाद कहते थे यस आई एम अ साइंटिस्ट, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट किया है क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट किया है। और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर जनरेट किया है तो इट मीन्स ये किससे जनरेट हुआ? बैटरी से। आंसर क्या हुआ? इट इज बैटरी। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट कई बच्चों ने उससे भी किया होगा। छोटी सी मोटर आती थी, उसको जैसे ही ऑन होता था हम सब ताली बजाते थे, यस आई एम साइंटिस्ट। नहीं तो कैसे होता है हमारा, कैसे जनरेट करते हैं हम? इट इज बैटरी और सेल। सेल या बैटरी से हम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। फॉर्मूला मैंने बताया V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। आपको V कितना गिवन है? 12 वोल्ट। W Q कितना गिवन है? 2 कूलम। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 2, तो W कितना आ गया मेरे पास? इट इज 24। वर्क डन आ गया 24 जूल इज द आंसर। 24 जूल आ गया। ठीक है, अभी तक एक ही फॉर्मूला पढ़ाया मैंने और वही फॉर्मूला लग रहा है। आंसर इज 24 जूल इज द आंसर। अब न्यूमेरिकल करते हैं एक दो, ये एग्जाम में आ रखे सारा। ये भी देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कह रहे हैं हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। मैं कितनी एनर्जी दूं हर एक कूलम ऑफ चार्ज के पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो मेरे पास V कितना गिवन है? 6 वोल्ट। और Q कितना गिवन है? 1 कूलम। फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो V कितना है मेरे पास? 6 इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई W आ गया 6 जूल। तो आंसर आ चुका है आपका, 6 जूल आंसर आ गया। नेक्स्ट। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहा है? वो कह रहा है बताओ वर्क डन बताओ इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 220 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ 230 वोल्ट। जब 220 से 230 पे मैं लेके जाऊंगा तो बताओ कितना वर्क करेगा वो। तो पहली बात तो मेरे पास Q कितना गिवन है? 4 कूलम गिवन है। अच्छा, V कितना गिवन है मेरे पास? V इज डिफरेंस 230 माइनस 220, इट इज 10 वोल्ट। फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V कितना है? 10 W अपॉन 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आएगा 40 जूल्स। वर्क डन आएगा आपका 40 जूल इज द आंसर। ठीक है, आगे चले। 40 जूल आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट। आप कह रहे हैं सिंबल बता दो मुझे, क्या क्या सिंबल यूज होते हैं सर्किट डायग्राम में। कुछ मैं आपको बता चुका हूं, जैसे एक दो एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक बताया था आपको, ये वाला, ये होता है आपका सेल। सिंगल लगाओगे सेल, जब बहुत सारे सेल लगा दोगे, व्हेन यू कनेक्ट मोर देन 3-4 सेल्स देन इट विल बिकम अ बैटरी। ये बैटरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बैटरी। बल्ब का पता है आपको, ये बल्ब का सिंबल होता है। ठीक है, मैंने ऑन ऑफ का ही बताया था। ये ऑफ स्टेट है। ऑफ स्टेट को हम क्या कहते थे? ओपन सर्किट, है ना, ओपन सर्किट या ओपन स्विच। और इसको हम कहते थे क्या? क्लोज सर्किट। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। अच्छा, एमीटर वोल्ट मीटर की भी में आते ही है। ये है एमीटर का और ये है वोल्ट मीटर का, बीच में ये है वोल्ट मीटर और ये है आपका एमीटर। अब आगे देखो। अब कुछ ऐसे सिंबल है जो अभी तक हमने पढ़े नहीं है बट वो आगे काम आएंगे, तो मैं सिंबल आपको पहले बता देता हूँ। एक है जिगजैग लाइन, ये जिगजैग लाइन सी, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब जो रोकता है करंट को, रेजिस्ट करता है, जो रोकने की कोशिश करता है कि बस तू रुक जा आज से। अच्छा, अब एक जिगजैग लाइन में जब आप एरो बना दोगे ऐसे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, या ऐसे आएगा सिंबल या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, या इसको एक और नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रियोस्टेट। एग्जाम में बार बार पूछता है ये सिंबल बार बार। ठीक है, अब दो सिंबल रह गए हमारे। इसके बाद आता है वायर जॉइंट। इसको हम कहते हैं वायर, इट इज कॉल्ड वायर जॉइंट। और एक ये 3D फिगर है, ये देखो, ये है वायर क्रॉसिंग विदाउट ओवरलैपिंग, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, ऊपर से होती हुई जा रही है विदाउट जॉइनिंग। इट इज लाइक 3D फिगर। ये मान लो ये वायर है और ये दूसरी वायर है, तो ये ऐसे ऊपर होके लाइक दिस ऐसे जा रही है।
मतलब टच नहीं कर रही है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। तो ये सारे हमारे सिंबल है जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये रहे आपके सिंबल्स, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल मैंने बताई दिया आपको, बैटरी बता दी, ओपन बता दिया, क्लोज बता दिया, वायर जॉइंट, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब, रजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्टमीटर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब आएंगे हमारे ओम बाबा, जिन्होंने आपका पूरा चैप्टर में सबसे ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है चैप्टर को देने में। इन्हीं की वजह से आपका सिलेबस इतना ज्यादा हुआ है, नहीं तो और कम हो सकता था। अब बस मनी मन इसको गाली मत देना, क्योंकि ये पाप लगेगा, फिर आपका रिजल्ट खराब जाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ, ओम, ओम, ओम्स लॉ, इसने अपना एक लॉ दिया, बट लॉ करने से पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट प्रूव करना पड़ेगा जो ओम जी ने दिया था हमें। उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, वो एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। वो कह रहा है सेटअप कर लो इसको, इस पूरी चीज को सेटअप कर लो। मतलब क्या सेटअप करना है हमने, ये देखो करते गए करके डिस्कस। सेटअप अ सर्किट है शोन इन फिगर, इस फिगर वाले फिगर में जो दिख रहा है सर्किट को सेटअप कर लो। इसमें एक नाइक्रोम वायर है एक्स वाई, ये नाइक्रोम वायर है, ये आपकी क्या है, नाइक्रोम की वायर। ठीक है, और से लेंथ 20.5 मीटर, एक एम मीटर है, ये रहा आपका एम मीटर कह रहा है, और एक वोल्ट मीटर है, ये रहा आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है, सेल ऑफ 1.5 वोल्ट ईच, ये 1.5 के सेल है, ये 1.5, ये 1.5, ये 1.5 और ये 1.5। कह रहा है किसका, नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन मेटल का। सबसे पहले फर्स्ट यूज वन सेल एज अ सोर्स इन द सर्किट, नोट द रीडिंग इन द एमीटर फॉर द करंट वी एंड अक्रॉस एक्स वाई। तो ये बोलना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि भाई आप एक काम करो, सबसे पहले ना बटन को ऑन कर दो। सारा सेटअप करा हमने, बटन को ऑन कर दिया, तो पहले हमने इस वायर को ज्वाइन करा। अब ये करंट जाता है फ्रॉम प्लस टू माइनस, ये बैटरी एरी प्लस, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे फ्लो करेगा, और ऐसे फ्लो करके ये इस वायर से चला जाएगा। हम एमीटर की रीडिंग नोट करेंगे, एमीटर की रीडिंग आ गई आपकी थोड़ी सी ऐसी। अब अगली बार कह रहा है वो कि आप एक काम करो, इसके बाद दो दो सेल ले लो। पहले मैंने एक सेल ज्वाइन करा ना, अब इस तार को यहां से ना जोड़ के, इस तार को मैं, इस वायर को मैं कहां से ज्वाइन करूंगा, इस वायर को मैं ज्वाइन करूंगा इससे। अब जो करंट जाने वाला है, अब जो करंट जाएगा, वो करंट अब यहां से जाएगा। मतलब अब दो सेल यूज हो रहे हैं, पहले एक हो रहा था तो रीडिंग ये थी, अब दो सेल होंगे तो हम, अब रीडिंग थोड़ी सी और बढ़ गई। कितनी बढ़ गई रीडिंग, अब मान लो अब वो यहां पहुंच गई। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या कह रहे हैं, अब आप तीसरा सेल ले लो। थर्ड स्टेप में क्या कह रहे हैं, अब आप तीसरा सेल ले लो। जब आप तीसरा सेल लोगे, फिर से आप चेक करो रीडिंग। ठीक है, फिर से हमने चेक करी, इसकी जो रीडिंग आई, फिर से हमने चेक करी रीडिंग, इसकी रीडिंग क्या आई, इसकी रीडिंग, अब यहाँ पे हमने लगा दिया ना, ये लगा दिया, करंट ऐसे जाएगा। अब करंट को यहाँ से जाना पड़ेगा, नाउ थ्री सेल्स आर वर्किंग, अब रीडिंग और ज्यादा हो गई। अब फिर वो बोल रहा है यहाँ पे लगा दो, फिर से चेक करो रीडिंग, फिर और ज्यादा हो गई। तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है, जैसे 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 मैं वी बढ़ाता जा रहा हूं, वैसे 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 आई बढ़ता जा रहा है। जैसे 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 वी कम होगा, वैसे वैसे आई कम होगा। इसी को तो ओम्स लॉ कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, इसी को ओम्स लॉ बोला जाता है। सो जो इतने से एक्सपेरिमेंट से उसने कितना कुछ निकाल दिया, नहीं, वी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, और वी कम होगा तो आई भी कम होगा। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ये देखो यही कह रहे हो। नाउ रिपीट, नेक्स्ट कनेक्ट टू सेल एंड देन फिर से रीडिंग नोट करो, फिर तीन सेल लगाओ, फिर से रीडिंग नोट करो, रिपीट करो अब स्टेप को, थ्री सेल से, फोर सेल से। अब इसके बाद वी और आई का निकालो जरा ग्राफ, और मुझे बताओ। ग्राफ में भी आपको अभी बताता हूँ, बट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वी, वैसे वैसे क्या होगा, इसकी रीडिंग बढ़ती चली जाएगी, और रीडिंग बढ़ती चली जाएगी तो मुझे से क्या पता लगेगा कि भाई जैसे जैसे वी बढ़ रहा है, वैसे वैसे आई भी बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है, अगला ओम्स लॉ यही है, इसी को ओम्स लॉ कहते हैं। बट ओम्स लॉ करवाने से पहले मैं आपको रिलेशन समझाऊंगा कि रिलेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, देखो रिलेशन हमारे दो टाइप के होते हैं। मैं शादी वाले रिलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल रिलेशन जो मैथ्स और साइंस में रिलेशन होते हैं। एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, और एक होता है इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, जब हाँ में हाँ मिलाते हैं, ना में ना मिलाते हैं। आप करते हो ना कई बार, है ना, जब सामने डंडा होता है यही तो करते हो आप, हाँ में हाँ मिलाते हो, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन। और जब हाँ में ना मिलाते हो तो इनवर्स रिलेशन कहते हैं उसको। ठीक है, मान लो
आपको अभी बोला जाए कि भाई आपको चलो आईफोन दिला के लाते हैं, हाँ हाँ, दोनों साइड से हाँ होगी डायरेक्ट रिलेशन। आपको बोला जाए चल बेटा पढ़ने बैठ, हाँ ना, इनवर्स रिलेशन। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट रिलेशन वैसे जोक्स अपार्ट क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन। इनवर्स होता है जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, इट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। अब ये रिलेशन हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, इसी रिलेशन को हम यहाँ पे लगाएंगे कि एक क्वांटिटी इंक्रीज और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज। अब आप बोलोगे सर इसको पहचानेंगे कैसे? सब कुछ समझ आ गया बट पहचानेंगे कैसे? आप एक बात बताओ, स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस, अगर आप स्पीड ज्यादा करोगे तो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर पाओगे, ये डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप स्पीड ज्यादा करोगे तो डेस्टिनेशन पे जल्दी टाइम कम लगेगा ना पहुंचने में, जल्दी पहुंच जाओगे, टाइम कम लग रहा है, ये इनवर्स रिलेशन है। अगर आपने ज्यादा लोगों को काम पे लगाया तो उनकी काम करने की एफिशिएंसी क्षमता ज्यादा होगी ना। अगर आपने ज्यादा लोगों को काम पे लगाया तो पावर, उनको टाइम क्या लगने वाला है? कम लगने वाला है। ये हो गया इनवर्स रिलेशन। अब हम पहचानेंगे कैसे फिजिक्स में? देखो, स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब न्यूमरेटर और न्यूमरेटर होगा तो मैं बोलूंगा वो कौन सा रिलेशन है? वो डायरेक्ट रिलेशन है। और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा मैं क्या बोलूंगा? वो है आपका इनवर्स रिलेशन। ठीक है। जब न्यूमरेटर न्यूमरेटर देखूंगा मैं क्या बोलूंगा? वो डायरेक्ट रिलेशन है। और डिनोमिनेटर देखेंगे क्या बोलेंगे हम? इट इज इनवर्स रिलेशन। तो अब हम शुरू करते हैं ओम्स लॉ। आपको रिलेशन समझ आ गया होगा। ओम्स लॉ क्या कहते हैं? ओम्स लॉ यही कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और I शायद आपको पता होगा, हमने लास्ट वीडियो में किया था। ये क्या होता है? इट इज करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यही स्टेटमेंट है इसकी। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ऊपर होगा तो डायरेक्टली और नीचे होगा तो इनवर्सली। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, प्रोपोर्शनल टू दी करंट, करंट कीपिंग टेम्परेचर सेम। ध्यान रखना इस बात का, टेम्परेचर बदलने से करंट पे फर्क पड़ जाता है। कीपिंग टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। टेम्परेचर बदलोगे तो करंट पे फर्क पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे पड़ेगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। अब आप बोलोगे सर हम तो भूल गए सब कुछ। कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेते हैं। एक बार हमने 9th में पढ़ी थी, ये चीज याद है? हमने पढ़ा था न्यूटन का सेकंड लॉ जब ड्राइव किया था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस यू अपॉन टी। मैं आपको याद दिलाया था। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया था तो हमें एक कांस्टेंट मिला था। तो यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है हमें एक कांस्टेंट मिलता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ये मिलेगा, यहाँ पे मुझे K मिला था बट भूल जाओ इसको। यहाँ मिलेगा मुझे R। R फॉर रोहित? नहीं नहीं, R फॉर रेजिस्टेंस। R फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो रेजिस्ट करता है चीजों को, जो करंट को स्टॉप करने के काम आता है, जो करंट के फ्लो को क्या करता है? स्टॉप करता है, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है। अब जरा रिलेशन लगाना सीखते हैं इसमें, और पहले देखते हैं डी स्टेटमेंट बोल भी क्या रहा है। एक बार जरा चेक तो करिए कि बुक में क्या गिवन है हमारे। ये देखो, द करंट फ्लोइंग फ्रॉम मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस कीपिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू IR। और एक बात हमेशा याद रखना, क्या? जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब VI ग्राफ आप जब भी बनाओगे तो वो ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि जैसे जैसे V बढ़ रहा है वैसे वैसे I बढ़ रहा है, एंड वाइस वर्सा, जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ेगा। तो ये पॉइंट मिलते चले जाएंगे हमें। ठीक है। अब जरा एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली है वो ये है, मैंने क्या बोला? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR। अब रिलेशन निकालना सीखे। अब एक काम करो, I को नीचे ले आओ या R को नीचे ले आओ, V अपॉन R इक्वल टू I। अब देखो इन दोनों का रिलेशन बताओ। मैंने आपको अभी रिलेशन पढ़ाया ना, इन दोनों का रिलेशन है इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन है ये। इससे मुझे क्या पता लगता है? अगर आप R ज्यादा करोगे तो I मेरा कम होगा।
ठीक है, और उल्टा भी ट्रू है, अगर आप आर को कम करोगे तो आई मेरा ज्यादा होगा, है ना। तो ये उल्टा रिलेशन है, ठीक है। वी और आई का डायरेक्ट रिलेशन है और आई और आर का अलग उल्टा रिलेशन है। रेजिस्टेंस ज्यादा लगाओगे तो करंट कम जाएगा, और मैंने बताया भी था रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा लगाओगे तो करंट कम जाएगा, रेजिस्टेंस कम लगाओगे तो करंट ज्यादा जाएगा हमेशा, ठीक है। ग्राफ क्या होगा हमेशा, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो आर ज्यादा तो आई कम, आर कम तो आई ज्यादा। आगे चले, ये देखो ये परफेक्ट एग्जाम्पल, और ऐसा ही मैंने भी बना रखा है, मैं आपको शॉर्ट्स में डालूंगा, एक बार जरा चेक करना। बिल्कुल सेम चीज मैंने बना रखी है क्लासरूम के अंदर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कितनी कोशिश कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है हमारा, ये है रेजिस्टेंस करंट को रोकने की, और धक्का कौन मार रहा है उसको, मैंने क्या बोला था, ये जो पुश मार रहा है, पुश पुश करने वाले का नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है, किसको धक्का मार रहा है, चार्जेस को, जिससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। और इसको रोक कौन रहा है, रोकने वाले का नाम क्या बताया था मैंने, इट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है जो करंट को रोकने का काम करता है, अपोज करता है करंट को, ठीक है। आप ये क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद और मुझे बताना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है। आगे चले, तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, रेजिस्टेंस की कह रहा है, बताओ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, जो करंट को फ्लो करता है, जो करंट को रोकता है, करंट के फ्लो को रोकता है, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, हम क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच resist the flow of charges, resist the फ्लो ऑफ चार्जेस, जो फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, मतलब रोकता है, इट इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और ऑब्वियसली देने वाले का नाम क्या है, ओम, तो वो आपके नाम पे तो रखेगा नहीं, इसीलिए इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है ओ एच एम। ओम बनाते कैसे हैं, इसका ये ओमेगा का साइन होता है हेडफोन के जैसा, कुछ ऐसे बनाते हैं, ओम ऐसे बनाया जाता है, ओम सिंबल है इसका, ठीक है। डेफिनेशन देखिए एक बार, यही डेफिनेशन है हमारी, एक बार चेक करते हैं क्या कह रहा है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, इट्स ऐसा यूनिट इज ओम। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ओम होती है। ये देखो प्रॉपर्टी ऐसे यूनिट इज ओम, क्योंकि देने वाले का नाम ओम है। V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ये जितना भी दिखा बल्ब के बीच में ये रेजिस्टेंस है, सिंबल क्या हो गया इसका, जिगजैग लाइन। ये जिगजैग लाइन क्या है, इसका सिंबल है। अच्छा ये देखो हीटर में जो आप चलाते हो, जो बीच में रॉड सी लगी हुई है, ये सारा क्या है, ये सारा रेजिस्टेंस है। अब आप बोलोगे सर हमारे रूम में रेजिस्टेंस और क्या क्या है, जितने भी आप अप्लायंस चला रहे हो, जितने भी आप अप्लायंस चला रहे हो, सब कुछ क्या है, आपका रेजिस्टेंस ही तो है, और क्या है। जितने भी आप टीवी, फ्रिज, एसी, गीजर, सब कुछ क्या है, सारे के सारे अप्लायंस आपके रेजिस्टेंस है। पता है कैसे, देखो अच्छी भली है ना, वायर में सीधा करंट जा रहा था, मैं देखो एक डेमो बताता हूँ। मान लो वाइट वायर है, ए से बी में सीधा करंट जा रहा था। अब आपके दिमाग में क्या आया, क्यों ना मैं इसको तोड़ दूं और बीच में बल्ब लगा दूं, उसके बाद करंट को भेजूं। अच्छा भला पहले करंट जा रहा था, स्पीड इतनी फास्ट थी, अब इसको पहले ग्लो करवाएगा, उसके बाद आगे जाएगा ना। तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा स्पीड ऑफ करंट डाउन हो गया ना, तो मतलब ये क्या हुआ, एक तरह से किसका काम कर रहा है ये, इट एक्ट लाइक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। अब वन ओम हम बना सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। आर को देने वाले का नाम है ओम, इसको इसकी यूनिट है वोल्ट, करंट की यूनिट है एम्पियर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 1 ओम निकाल दो, तो आप बोलोगे सर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर होता है, सही बात है। क्या 1 ओम क्या होता है, पहले ओम बना लेते हैं, सिंबल लिख लेते हैं। 1 ओम क्या होता है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर होता है, बिल्कुल सही बात है, डेफिनेशन बना ले। 1 एम्पियर होता है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू इट, उसके थ्रू जो करंट है वो 1 एम्पियर है, देन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड 1 ओम। रेजिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, इट इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे 1 ओम बोला जाएगा, इट इज कॉल्ड 1 ओम। ये देखो है ना, कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये, कोई और काम नहीं है। ये देखो धक्का मार रहा है इसको, ये क्या है, वोल्ट धक्का मार रहा है, करंट आगे जा रहा है, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, पूरी कोशिश लगा रहा है कि बस अब तू आगे जाके दिखा, ठीक है। आगे चलेंगे, हम कर चुके ऑलरेडी।
तो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? मैं आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और कोई भी वीडियो आपको चाहिए, कुछ भी पढ़ना हो, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।